नमस्कार। अपनी पिछली कक्षा में हमने संधि के भेदों के बारे में पढ़ा। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जहाँ 2 स्वरों में संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि सबसे पहला भेद है। दीर्घ संधि आज हम इसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दीर्घ संधि जहां 2 समान स्वरों में संधि होती है। 2 समान स्वरों को मिलाकर दीर्घ कर दिया जाता है। वहां दीर्घ संधि कहलाती है या दीर्घ संधि होती है। अब इस परिभाषा पर हम गौर करेंगे। जहां 2 समान स्वरों को, अब समान स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ये एक समान कहलाते हैं। ई एक समान है। ऊ एक समान स्वर है। री और री एक समान स्वर है। जब हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था तब मैंने बताया था कि मुख्य 5 स्वर हैं जिनके दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व हैं, दीर्घ हैं। अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ ऊ, री का दीर्घ री। बड़ी री डबल मात्रा आ जाएगी इसमें। तो दीर्घ यानी बड़ा। इसको और इसको मिलाकर दीर्घ कर दें, बड़ा कर दें तो दीर्घ संधि हो गई। जहां ये दोनों पोजीशन आ जाएं, ई दोनों को मिलाया, दीर्घ किया, बड़ा किया, दीर्घ संधि हो गई। ऊ दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ कर दिया, दीर्घ कर दिया, तब दीर्घ संधि हो गई। री और री को मिलाकर री कर दी, दीर्घ कर दी, तो दीर्घ संधि हुई। यही चीज हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम इसका अ आ का उदाहरण लेते हैं। जैसे हिम प्लस आल है। यहां किस किस में संधि हो रही है? हिम में जो अ है और सामने जो आ है, इन 2 को मिलाकर हम दीर्घ कर देंगे, बना देंगे हिमालय। इन 2 स्वरों को दीर्घ करने की 4 कंडीशन हो सकती हैं। दोनों तरफ अ भी हो सकता है। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ प्लस आ, इधर ह्रस्व इधर दीर्घ तब भी आ, इधर दीर्घ इधर ह्रस्व तब भी आ। चारों स्थितियों में हमको आ करना है। यहां अ प्लस आ प्लस आ, विद्या प्लस आले बनेगा विद्यालय। अ प्लस आ ऊपर हो चुका है। हिम प्लस आलय, अ प्लस आ हिमालय। आ प्लस अ शिक्षा प्लस अर्थी। किस किस में संधि हो रही है? शिक्षा में आ और अर्थी में अ, दोनों मिलकर बने आ। शब्द बन गया शिक्षार्थी, विद्यार्थी,
इस तरह कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति में हमें आ करना है, दीर्घ करना है। इसी तरह से दोनों ई मिलाकर, इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, दो समान स्वरों के मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ई और ई का उदाहरण लेते हैं। ई मुनि प्लस इंद्र, क्या बनेगा? ई छोटी ई, दूसरी भी ह्रस्व ई, दोनों ई मिलाकर दीर्घ बन गया मुनीन्द्र। बड़ी की मात्रा लगाएंगे, मुनीन्द्र। गिरी प्लस ईश, गिरी छोटी ईश में दीर्घ ई प्लस ई दीर्घ ई, जोड़कर बना गिरीश। इसी तरह सभी स्थितियों में कुल मिलाकर हमें दीर्घ करना है। अ नर प्लस अधम हो सकता है, अ प्लस आ नराधम, नीच मनुष्य नराधम। उ प्लस उ दीर्घ उ, उदाहरण है गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। उ प्लस उ तब भी दीर्घ उ, दोनों दीर्घ हैं तब भी दीर्घ, एक ह्रस्व एक दीर्घ तब भी दीर्घ, एक दीर्घ दूसरा ह्रस्व तब भी दीर्घ। गुरु प्लस उपदेश, गुरु में उ, उपदेश में उ, दोनों मिलकर बना गुरु उपदेश। यहाँ मैं एक बात और सिखाना और ध्यान दिलाना चाहूँगी कि कुछ लोगों को ह्रस्व उ और दीर्घ उ में अंतर नहीं समझ में आता। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे, ये है ह्रस्व उ, और जब इसको गोल कर देंगे तब ये है दीर्घ उ, गुरुपदेश। तो हमें यहाँ दीर्घ बनाना है, गुरुपदेश। हमारा अंतिम है री पितृ प्लस ऋणम, पितृ में री और ऋणम में री, दोनों को मिलाकर बन गई दीर्घ री। दीर्घ मतलब दो बार इसको घुमाना है नीचे। बहुत प्रयोग में नहीं आती है ये संधि, फिर भी सीखना है हमें। पितृणम, इस प्रकार ये दीर्घ संधि दोनों तरफ समान स्वर हो। समान मतलब अ आ समान, ई समान कहलाते हैं, उ और री समान है। इन दोनों को मिलाकर जहाँ दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो दीर्घ संधि होती है। धन्यवाद।